ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर। इधर आओ बेटे, सामने जाओ। दो प्रश्न है, पहले इनका जवाब करें फिर अपनी चर्चा करें। स्वाध्याय कोई सा भी करो, पठन पाठन कोई सा भी करो। कल कहा था अर्थ करने की 5 पद्धति हैं। विद्यालयों में, कॉलेजों में हमको 5वीं पद्धति नहीं बताई जाती। शब्दार्थ बता दिया जाएगा, मतार्थ बता दिया जाएगा, नयार्थ बता दिया जाएगा, आगमार्थ बताया जाएगा, और भावार्थ कोई आत्मानुभवी पुरुष ही बता पाता है। गुरुदेव की महिमा क्यों आती? वो बात इतने सारे विद्वान इतनी विद्वत्ता कर तो रहे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी भर रही हैं, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हो रहे हैं, सब सुना तो रहे इतने, तो आगे गुरुदेव में ऐसी बात क्या? लोगों को अभी भी ये लगता है, चाहे मुमुक्षु हो चाहे गैर मुमुक्षु हो, उन्हें हाड़ मास का पुतला जैसा दिखता है। गुरुदेव है क्या? भावार्थ आत्मानुभवी बता सकता है। हिले नहीं, माने बिल्कुल आप अंगेज द फ्लो है, अंगेज द फ्लो। सारा जगत व्यवहार की बातें कर रहा था और वे परमार्थ की बात कर रहे थे। सोचो तो जरा कितना कठिन काम कर रहे थे वो। अपन तो ये सोचते कौन दिमाग खपाए, इन्हें ऐसा सुनना ऐसे सुना दो, इन्हें ऐसी मानना ऐसी मानो। गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया। एक बार भी झूठ को भी माने व्यवहार के लोग आ गए तो उनकी भाषा में वैसे कह दिया, वे साधु आ गए तो उनके सामने वैसे बोल दिया, ऐसा नहीं किया, कहा ही नहीं।
कहा ही नहीं, मैंने बहुत बड़ी बात है, हमें मालूम है आप क्या मानते हो, आप बहुत तर्क दे रहे, तो अभी हम नहीं मानेंगे। हमने नहीं कहा आपकी बात, आपको खुश करने की कोशिश नहीं की। बहुत कहा गया आप समझौता कर लो, एडजस्ट कर लो। गुरुदेव बोले वस्तु स्वरूप में एडजस्ट होते नहीं, हम क्या करेंगे। मैं भी बहुत सोचता था यदि समझौता हो जाए तो क्या दिक्कत है, कह दिया जाए व्यवहार भी, बाहर तो अच्छा है। गुरुदेव कहते व्यवहार करो नहीं करो, मानो नहीं मानो, पहले समझो तो है क्या व्यवहार। अब बोलो, गुरुदेव यहाँ अड़ रहे थे कि व्यवहार समझो तो है क्या। दीदी अंदर जाओ, चटाई एक सीको वाली चटाई लिया थी आज पंखे की वजह से। चल कोई बात चल, कोई दिक्कत चलो ठीक है। मैंने क्या बड़ी बात है, वो स्थानकवासी शादी हुआ है तो अभी नहीं झुके, कोई भी आया श्वेतांबर कोई भी बहुत आए तर्क वितर्क करने के लिए, अब दिगंबर पक्ष के भी आए, उधर के भी आए। मैंने चार तरफ से तूफान था, चारों तरफ से हर व्यक्ति गुरुदेव को समझाना चाह रहा था, विद्वान से लेकर पंडित से लेकर के मुनि तक, साधु तक। और गुरुदेव कहते भाई बात सत्य की है, मेरी और तुम्हारी नहीं है, हमें एक दूसरे को खुश नहीं करना है, वस्तु स्वरूप क्या है। इसमें एक प्रश्न है, पर का स्मरण आत्मा की रुचि में बदल नहीं सकती, बाधक नहीं हो सकती, परंतु स्मरण के साथ रुचि मिक्स हो जाए तो होती है, तो मिथ्यात्व तो होगी। यदि मिथ्यात्व ही है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो वो तो मिक्स होगी का है ही। लेकिन स्मृति रोक देने पर भी वो रुचि तो नहीं बदल जाएगी। स्मृति रोक देने पर मान लो आप तुम तो क्या रोकोगे, रोकने की भावना, रोकने का अभिप्राय से एक इंद्रिय में चले जाएंगे, स्मृति खत्म होती चली जाएगी। आप क्या समझ रहे हो, हमें स्मृति नहीं रोकना है, हमें स्मृति का सदुपयोग करना है। क्या कह रहे, कोई भी खतरनाक से खतरनाक स्मृति हो, खोटे से खोटे अनुभव की स्मृतियां हो, कुछ भी हो, हमें उसमें से सदुपयोग करना है। एक बार हम ठगा गए थे और करोड़ों का नुकसान हो गया, उस स्मृति से भी लाभ लेना है कि अब हम ठगाएंगे नहीं। किन कारणों से ठगा गए, हम भोले हैं तो अब भोले नहीं रहेंगे हमने पूछा ताचा नहीं तो अब पूछेंगे ताचेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे तो अब किसी की बातों में नहीं आएंगे, पहले आ गए थे तो लाभ लो ना। असफलताएं सफलता के लिए नींव का काम करती हैं। असफलताओं की नींव बनाओ, ठोस नींव बनाओ। असफलता के लिए रोने मत बैठो। असफलता को भूलने की कोशिश करना माने नींव को उखाड़ फेंकना। भूलने से कोई लाभ थोड़ी होगा, गलतियों से शिक्षा लो। पिछले साल फेल हो गए और आवारागर्दी छूटी नहीं, तो तुमने क्या शिक्षा ली, क्या करें, किस्मत खराब है। अब रुक जा, अब किस्मत खराब है कि नहीं भगवान जाने, लेकिन अब जरूर किस्मत खराब है, क्योंकि तूने किस्मत का नाम दे दिया। तो तू आवारागर्दी तो छोड़ी ना, जिससे फेल हुआ था, आवारागर्दी बनी रहेगी। आवारागर्दी शब्द थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन समझ लीजिए कि अज्ञानता, लापरवाही, गलतियों के स्वरूप का विचार नहीं करना, ये कह रहे हैं, गलतियों के स्वरूप का विचार नहीं करना। अब तो जिंदगी में लुटोगे आप। बे एक लुटेरे खराब नहीं जी, बहुत खराब आदमी है इसने लूट लिया। मैं कह रहा हूँ विश्व में एक भी लुटेरा आदमी नहीं है। क्या कह रहे, विश्व में एक भी लुटेरा आदमी नहीं है, लूटने वाला कोई नहीं है। लुटेरे की परिभाषा मालूम है लुटते हुए जीव को लुटने में निमित्त सबकी जेब तो नहीं काट लेता वो जेब काटने वाला, सबकी तो नहीं काट लेता वो जेब। तुम्हारी क्यों काट ली कि तुम्हें चलने फिरने उठने से ही पता लग रहा है कि तुम कितने लापरवाह है। शादी के बाद नई महिला, नई दुल्हन, मतलब शादी के बाद अब पहली बार पीहर जा रही थी। अब सब लुटेरों को पता है कि ये पीहर जा रही है, तो उसके सजने धजने के तरीके से, और तरीके से समझ में आ रहा है, न्यू बने ऐसे कपड़े एकदम, और मेकअप, और घर लौटते समय का ये उत्साह है। अब उन्हें पता है कि ये पूरा गोल्ड लेके जा रही है।
पूरा गोल्ड लेके जा रही है, ससुराल का भी और पियर का भी पूरा गोल्ड लेके जाएगी, क्योंकि इतनी अलग ही दिख रही, करोड़पति घर की बहू दिख रही, अलग चेहरे से ही दिख जाता है सब। और सूटकेस उन्होंने ऊपर रख दिया। एक आदमी भीड़ में आया, ऊपर बैठ गया। अपन तो नई नई जवानी की मस्ती, कहा कौन उतार लेगा, कौन। सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको, कम से 25 लाख रुपए के जेवर चले गए ब्लेड से काट दिया, तो प्लास्टिक का तो ऐसे ही कट जाता है। और बट बॉक्स मिल गया सोने का, गए नहीं, चुपचाप अपने थैले में डाला, थोड़ी देर बाद उतर गया, बस खत्म। अब जब तुम स्टेशन पहुंचे अपने 10 घंटा बाद, तब देखा ये तो खट गया, चला गया, पहली बार में ही चला गया। मेरा मतलब कि तुम्हारी शकल से मालूम पड़ता है कि तुम लुटने लायक हो तो लुटेरा किसको कहते हैं? लुटने योग्य को लुटने योग्य, लुटने योग्य की लुटने में निमित्त। अब जैसे हमने कह दिया लुटने का, ऐसे ही यहाँ 4 गति में कौन जाता है कि जो स्वरूप से प्रमादी होती है वे 4 गति में जाती। अब लगाते हो सब जगह। कर्मों को दोष देना बिल्कुल सरासर अनंत मिथ्यात्व है। अनंत मिथ्यात्व कह दिया मैंने, मिथ्यात्व है, कर्मों का दोष नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना, जी हमारी निंदा करती हैं, अरे निंदा तो तब करेंगे जब हम निंदा काम करेंगे, तो अपने निंदा काम सुधारें या निंदकों का डर लगे। मैंने अपनी डायरी में लिखा है, मुझे कैमरों का डर नहीं है मुझे कर्मों का डर है। तुम कैमरा लगाओ चाहे मत लगाओ, कैमरा नहीं लगा अब मस्ती करो चलो, अरे तो कैमरा नहीं लगा लेकिन कर्म तो लगी जिन्हें कर्मों में सावधानी है उन्हें कैमरों की क्या जरूरत। ऐसे इसमें 4-5 पॉइंट बता दिए, ऐसे लगाते जाना सब। परंतु स्मरण में रुचि मिक्स हो तो रुचि को ढूंढ लो। सुख बुद्धि की रुचि हो तो सुख बुद्धि तोड़ो। वो तो स्मृति नहीं आए तो भी है, स्मृति नहीं आए तो भी सुख बुद्धि है। बंद स्मृति से नहीं सुख बुद्धि से होती है, बंद स्मृति से नहीं सुख बुद्धि से होती है। चोरी में जिसने सुख माना है और चोरी करने का प्रसंग नहीं पड़ा, सभी याद भी नहीं आई, चोरी करने की भीड़ इतनी थी, चोरी करने की याद ही नहीं आई, फिर भक्ति में लग गए, तो लग गए, भूल गए, तो क्या बंद नहीं हो रहा है उस समय। वो चोरी की रुचि वाला मंदिर में आके भक्ति में लग गया और भूल गया, फिर भूल ही गया, तो बंद नहीं हो रहा है। इसलिए स्मृति खतरनाक नहीं है, मूल में मिथ्यात्व ही खतरनाक है ना। अब आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे, आगे पीछे कर दो तो, जैसे कल हमने करके दिखाया था, तो आगे पीछे कर दोगे तो मर जाओगे। हमने कल ही कह दिया तो मर जाएंगे, कारण विपर्यास हो जाएगा। आत्म अनुभव आवे ये कारण है, और फिर 5 इंद्रिय के विषय नहीं सुहाते ये कार्य है। हाँ, पूर्व पर कारण कार्य है वो, तो पूर्व पर कारण कार्य नहीं मानोगे तो सबकी रुचि छोड़ने जाओगे तो सबकी रुचि छूटनी नहीं, हमें पता है। और फिर रुचि का मतलब प्रवर्तन नहीं है, रुचि का अर्थ राग नहीं है, रुचि का अर्थ द्वेष नहीं है, रुचि का अर्थ है उसमें मेरा सुख। बताओ आत्मा का सुख भाषित हो रहा है कि नहीं भाषित हो रहा है। भरत चक्रवर्ती को अपने बाहुबली को अपने भरत चक्रवर्ती भाई को हराने में कोई सुख बुद्धि नहीं है, नहीं है। राग है या द्वेष है, राग के बिना द्वेष नहीं होता, इसलिए राग भी हो द्वेष भी है। ऐसे कैसे हो सकता है संपदा की रुचि ना हो, चक्रवर्ती की रुचि नहीं है, तो भाई भाई में चक्र क्यों चलाए। उदय, इसको कहते हैं उभय सत्य अनुभय सत्य। सत्य के भेदों में उभय सत्य अनुभय सत्य। लड़ाई हुई कि हाँ हुई, लड़ाई नहीं हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ क्या अभी लड़ाई भी नहीं हुई और लड़ाई हुई भी, तो ये उभय सत्य है, उभय सत्य है। ये लड़ाई हुई भी और नहीं भी हुई। हम जब वस्तु स्वरूप से देखते हैं तो उदय का खेल था, और दोनों के हृदय देखते हैं तो लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई हुई कि नहीं हुई, उदय की तरफ से लड़ाई हुई, और दोनों के हृदय से देखे तो दोनों तो भाई थे, उस समय भी आदर थे एक दूसरे के प्रति।
और दिव्य दीक्षा लेने जाने लगे तो वो चरणों में आ गए। यदि प्रेम नहीं होता तो बड़ा भाई छोटे भाई के चरणों में तो क्यों गिरता है? बताओ, बड़ा भाई छोटे भाई को प्रणाम क्यों करता है? उस समय भी ज्ञान था, विवेक था पूरा। इसको टाल भी नहीं सकते, इतना सम्यक भी था, ये घटनाओं को भी टाल नहीं सकते, दोष भी नहीं दिया ना अपने आप को ना उनको। अवश्यम भावी है सम्यक। भाई होता ही, अब क्या करें, दोष समझ में आया? क्यों अपन बेफिजूल लड़ पड़े कोई से, अपन मुझे लगता हम काहे लड़ पड़े या जी काहे लड़ पड़े। नहीं, लड़ाई कब? जो होना था उस पिक्चर के ज्ञाता हैं। उभय सत्य बहुत अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ इसकी चर्चा करूँ। उभय सत्य अनुभय सत्य बहुत आनंददायक चर्चा है। उभय सत्य अनुभय सत्य, इसकी चर्चा होती नहीं ज़्यादा, पकड़ में ही नहीं आती कई बार तो हैं। आई बता देंगे। अनुभय मतलब दोनों ही सत्य नहीं है। जब अनुभय सत्य कहेंगे तो दोनों ही सत्य नहीं है। सत्य है ना, सत्य जो है सो है वस्तु। वस्तु तो वस्तु है, अनुभव सत्य न, तो न लड़ाई सत्य है न उदय सत्य है, वस्तु का परिणमन ही सत्य है, अनुभव सत्य है। सोचो कैसी, तुम बहुत गंदी लड़के हो। अब तुमने एकांतवाद से सुना ना मैं बहुत गंदा लड़का हूँ, हमने तो उभय सत्य कहा था। हाँ, दूसरा पक्ष भी है उसमें। विश्व में एक भी लड़का गंदा नहीं है और विश्व में सभी लड़के गंदे हैं, ये उभय सत्य है। क्या कह रहे? विश्व में एक भी लड़का गंदा नहीं है और एक भी लड़का अच्छा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? दो बातें कैसे हो सकती? क्यों एक कोई सी हो सकती है गंदा या अच्छा? दो बात सही कैसे हो सकती है? अरे बेटर देन अदर्स अच्छा है और बैड देन अदर वो भी तो हो सकता है ना, किसी से कम भी तो हो। पांचवा गुणस्थान बहुत खराब है, क्या कह रहे हो? पांचवा गुणस्थान बहुत अच्छा है, क्या कह रहे हो? ये कोई बात बोलो। अरे ये कैसे बोले? चौथे की तुलना में पांचवा अच्छा है और छठे सातवें की तुलना में पांचवा खराब है। अरे होगा ना वह सत्य। अब वह सत्य खबर होगी तो तुम दुखी नहीं होगी। खबर नहीं हो, जिस समय आपको गंदा कहा जा रहा है उसी समय तुम सोचो माता पिता मुझे अच्छा समझ रहे। ठीक है, एक विवक्षा से ही तो खराब कह रहे, एक विवक्षा से ही। यदि मैं थोड़ी अच्छी भाषा में बोलूं, अनंत विवक्षा से तो अच्छा ही हूं, एक विवक्षा से ही तो खराब कह रहे हैं। इतनी सी बस। आपको कितना आनंद आएगा? बहुत नालायक हो तुम। नालायक जरा उससे ही तो कह रहे, बाकी अनंत का क्या कह रहे? लायक ही लायक बोलो। और अब मान लो, ध्यान से सुनना, सुनने वाला भी तभी दुखी होता है जब एकांत से सुनता है। एकांत माने जो कहा गया उतना ही है बस। ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे माता पिता तो कहते तेरी शकल नहीं देखेंगे, चलो भाई मर ही जाओ, क्या शकल तो भी देख ही नहीं सकते हो, मुंह काला कर जाओ, अब भैया चलो भाई माँ बाप तो ये चाह रहे मर ही जाओ तो अच्छे। कई बार गुस्सा में बहुत कह देते माँ बाप, मर जाओ तो पिंड छूटे, मर जाओ तो एक बार रो लेंगे 13 दिन, इसके बाद छुट्टी तो हो जाएगी कम से कम। ऐसे बहुत खराब शब्द बोल देती। तो इसका क्या मतलब है? सही में माँ बाप गुस्से में नहीं क्या क्या बोला, जिससे तुम्हारा जन्म नहीं होता तो ही अच्छा था, होते ही साथ मरता। मैंने नाना प्रकार के वचन बोल देते हैं, फिर भी बच्चा नहीं मरता। कब तक? जब तक अनेकांत का आश्रय है। उसे मालूम है माँ एक अपेक्षा से ही कह रही है, बाकी ऐसा सही सर्वथा नहीं कह रही। सत्य समझ में नहीं कर रही। एकांत को सर्वथा मान लेने वाला कितना दुखी होगा। आप सोचो जरा कितना दुखी होगा। भाई साहब की नज़रों में गिर गए, भाई साहब की नज़रों में गिरा दिया। अरे भाई साहब की नज़रों में भगवान कैसे गिर जाएगा? और गिरने लायक पर्याय तो गिरना ही चाहिए। खराब पर्याय तो गिरना ही चाहिए वहाँ में, चाहे वो शरीर की हो, चाहे उदय की हो, चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काया की हो। तुम अच्छा नहीं सोचते, भाई साहब की नज़रों में गिर गए। कौन गिर गया? खराब सोच, खराब सोच। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं ये। भाई साहब ने आज तक तारीफ नहीं की। मेरे को भी लगता था पंडित साहब ने मेरी कभी तारीफ नहीं की। जब देखो जब आलोचना आलोचना, भली सभा में आलोचना, अकेले में तो है ही, भली सभा में कभी भी नहीं कहा बेटा अब अच्छा लगा, तुम इतने आगे बढ़ गए, अच्छा लगा। एक दिन तो कहते थे नौकरी छोड़ आए, अब अच्छा रहा, अब तुमने बढ़िया प्रवचन कर रहे हो, खूब प्रभावना कर रहे हो, बढ़िया अच्छा किया। एक शब्द नहीं बोला अच्छा किया,
तो मैं बहुत अंदर अंदर लगता था पंडित जी कभी कहती। फिर एक बार मैंने खूब बैठ के लिखा कि क्यों नहीं कहती, तो मेरे मिथ्यात पकड़ में आया। अधिक गुणों की भक्ति की जाती है। मैं गुरु से अपनी भक्ति क्यों कराना चाह रहा हूँ? मैं उनसे गुणों में अधिक हूँ क्या? मुझे उनके अधिक गुणों की भक्ति करनी चाहिए। वे मेरे गुणों की भक्ति क्यों करेंगे? उनकी नज़रों में तो देखा जाए मैं बहुत कम हूँ, बहुत कम हूँ। तुम 40% से 50 पे आ जाओ तो बड़ी खुशी हो जा रही, 50% पास हुए। और अम्मा कह रही बेटा 50% कम है। समझ में आ गया? नहीं। मैं कॉलेज में ऐसे पूछा तुम कितने % से फेल हुए इस साल? नहीं पंडित जी पास हो गए 60% से। हाँ हम समझ गए 40% से फेल हुए। वो भाई सत्य समझ गए? वो भाई सत्य फेल, हम झट खुश हो जाते हम तो पास हो गए। अरे पास कर दिए गए। क्यों पास हुए थे कि पास किया गया था? सही सही बता दे। पास किया गया था। कौन सी तुम्हारी वो कौन सी मिनिस्टर, कौन सी हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल नहीं महाविद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं, कौन सी है वो? जगदानंद, जगत गुरु। नाम कितना प्यारा है, जगत गुरु, पूरे जगत का गुरु। और सबसे भ्रष्ट स्थिति। अभी बता रहे थे वो सुनील और अनिल राम, क्या नाम है इसका, आया थे वो कह लो एक ऐसा लड़के को टॉप कर दिया, ऐसे लड़के को जैसे कुछ नहीं है। और अच्छे अच्छे लड़के जो बेचारे मेहनत कर रहे थे वो तो टॉप नहीं किया, वे बेचारे सिंपल रहे। अच्छे लड़के जो मतलब बाकी बहुत अच्छी, वो एक बिल्कुल जिसको बिल्कुल अभी कह रहे अपने संस्कृत का पेपर दिया, उन्होंने साहित्य की डिग्री पकड़ा दी। हे भगवान, हमने इंग्लिश के पेपर ही नहीं दी, उन्होंने इंग्लिश का साहित्य की डिग्री। हमारे बाप को झाँक आया, कालिक ने बोलो ले आओ निकाल कर। अब पास हो गए ये भी सही है, और पास कर दी है ये भी सही है। वो है सत्य। इसलिए कोई तुमसे कुछ कह भी दे कभी दुखी मत हो। ओ भाई सत्य और अनुभव सत्य कदम कदम पे आपको दुख से बचाए। क्या कह रहे? ओ भाई सत्य और अनुभव सत्य दोनों बात झूठ है। राजा कह रहा है ये मंत्री कितने खराब हैं। अब मुनिराज राजन को ये नहीं कह सकते आप झूठ कह रहे हो, नहीं कह सकती, क्योंकि राजा से कोई कैसे कह सकता है आप गलत कह रहे हो। तो अब मुनिराज ने उसको यही कहा, आपका कहना है अनुभव सत्य है। क्या कह रहे? अनुभव सत्य है या उभय सत्य है? उभय सत्य है। आप सही कह रहे हैं, ये बहुत खराब आदमी लेकिन दूसरों से बहुत अच्छा है, दूसरों से बहुत अच्छा है। अब पूरा बात बदल दी। मंत्रियों को भी बुरा नहीं लगा मुनिराज का कहना, कि मुनिराज ने देखो राजा ने जैसे ही कहा कि मैं खराब हूँ तो इन्हें झट कह दिया हाँ देखो खराब है दंड। नहीं साहब, राजा ने कहा 4 मंत्रियों को इन्हें फांसी दी जाए। मुनिराज बोले ऐसा तो इन्हें कुछ किया नहीं, मेरे ही कर्म का होता है। आप फांसी देना चाहते हो बात ठीक है, लेकिन इतने खराब काम नहीं किए उन्होंने। फांसी नहीं देना चाहिए, इन्हें सुधरने का अवसर देना चाहिए। इनके पास योग्यता है 6 वर्ष में, तब तो आपने इनको मंत्री बनाया था। अब एक इतनी सी गलती पे अपने कर देंगे तो बहुत बड़े प्रतिभा को खो देंगे हम। आज नहीं कल सुधर जाएंगे, जोड़ो। मैं देखो उभय सत्य अनुभव सत्य कदम कदम पर साथ देंगे आप। आगे बात समझ में आई? और कछु न सो, अभी तो समझ में आ गया ना, इसकी तो अब कोई प्रश्न नहीं रहा। बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम है जमीन, अब कारण कार्य वाला सब कहीं कुछ नहीं रुचेगा तब आत्मा रुचेगा। नहीं नहीं, आत्मा रुचेगा तब कहीं नहीं रुचेगा, अंदर से बाहर की है। अब इसके दृष्टांत बनाओ, मैं फिर कहता हूँ 10 एक दृष्टांत बनाओ। जैसे क्या विश्व की जब कोई लड़की पसंद आएगी तब ये लड़की पसंद आएगी। अब कितना कठिन काम है, पहले विश्व की सारी लड़कियाँ देखने जाओ और फिर जब ना पसंद आएंगी तो ये पसंद आएगी। अरे नहीं, जो पसंद आ जाती ना उसके बाद फिर कोई पसंद नहीं आती। सगाई शादी कैसे होती है? पसंद आ गई उसके बाद अब कोई पसंद नहीं आती, अब तो बस यही है जो जैसी है बस यही है, तो हो गए ना। भोजन करने वाले को अब दृष्टांत बना रहे हैं इसलिए रुक गए थोड़ी।
बोलो भाई, रूखा दलिया सूखा दलिया किसको भाता है जब किसी को कुछ खाने ना मिले। अब इसे सब खा पी के आ जाए और फिर ये खाए तो थोड़ी भाएगा वो। भाई साहब 10-15 दिन का उपवास हो और इतना सब दलिया पानी में डला हो बिना नमक का भी, तो ऐसा लगता है कि पूछो नहीं, अमृत अमृत कहाँ लगते उसके आगे। अब जी भाग गया, अब कुछ नहीं भाता। ऐसे स्वभाव भाने के बाद फिर विश्व का कोई नहीं भाता। इसका नाम है विवाहों की रुचि छूट गई। एक एक विवाह की रुचि छोड़ने जाओगे पसीने आ जाएंगे। मोह की रुचि छोड़ो, राग की रुचि छोड़ो, द्वेष की रुचि छोड़ो, पढ़ने की रुचि छोड़ो, पढ़ाने की रुचि छोड़ो, ख्याति लाभ पूजा की रुचि छोड़ो। कितना गजब उपकार है, एक फिर लागे सारी नास्तियों का काम पूरा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा काम हो गया। इसे बहुत सरल कर दिया। ये तो कठिन हो जाएगा यदि अपन उल्टा करेंगे तो कांडकार विपर्यास बैठेगा यदि ऐसे करेंगे तो। और कछु न सुहावे तब आत्म अनुभव आवेगी ना, ये तो अभी खूब कहा ही जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा तब। ये हमने ये देखा है। फिर बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो, सुन लो अच्छी तरह। फिर कह रहा हूँ 99% प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अभी लोगों को लगता है भैया, अब देखो सुहाता तो है ऊपर का, सुहाता तो है, पक्की बात है, खाना पीना कमाना जो भी है वो अच्छा तो लगता है। अब लेकिन अपन ने सुन लिया सुहाता है तो आत्मा नहीं मिलेगी। तो आपने देखा त्यागी व्रती लोग फिर नकली काम करने लगती। सुहाता तो है ही, लेकिन ऊपर से ले आओ रोटी खा ले, तो ऐसे क्या बोल रहे, वो सुहाता नहीं है तब आत्मा मिलेगा। अंदर तो है। अब तुम नहीं मान रहे, वैसे हम ब्रह्मचारी हैं, क्या करेंगे सोना चांदी को, लेकिन अब तुम नहीं मान रहे तो रख जाओ। अंदर तो बाहर है, लेकिन वो क्या करें अभी सोना चांदी। फिर अब अपन उलझ गए, अपने तो काम आता नहीं है। सोना चांदी के ब्रह्मचारी करे क्या? फिर ये लगता है अपन कहीं महामंडल बनवा देंगे, फिर वहाँ लगवा देंगे, वहाँ बना देंगे। अब जैसे तुम्हारे हाथ में सोना आ गया ना 1 किलो, अब तुम्हें भगवान तक बुरी लगने लगी, गृहस्थोचित परिणाम शुरू हो जाए, भगवान तक बुरी लगने लगी। क्या कह रहा हूँ, क्यों? जिस मंदिर में अपनी परंपरा ना चलती हो, अपनी ना चलती हो, प्रतिमा बहुत बढ़िया लेके और वहाँ सोने की जरूरत है, बताओ दे पाओगे? क्यों दें, क्यों दें? भाई हमें सुनते हैं ट्रस्टी लोग, हम हमें मानते हैं। ले फोकट में भगवान बुरी लगे। हमने कही भगवान बहुत अच्छी है, ये तुमने सुना ध्यान से, भगवान की प्रतिमा बहुत अच्छी है और पीछे भावंडर लग जाए तो कितना सुंदर लगे। हमें नहीं दे रहे, भगवान तो बहुत जगह है। ओहो भगवान बहुत जगह हो गए अब तेरे, इसलिए फिर वही खतरा है। समझ गए? एक एक की रुचि छोड़ने मत जाना। अब पॉजिटिव करो थोड़ी चर्चा। आत्मा में ऐसा क्या है जो रुच है और आत्म कल्याण के नाम पे कुछ ना रुच है। इस पे मेहनत करो, होमवर्क करो तो कर लो, इस पे करो मेहनत, जितने लोग कर सकते हो आज दिन भर इस पे मेहनत करो। ऐसा तुम्हें आत्मा में क्या समझ में आ रहा है जिससे वो रुच है, और आत्महित करने में और कुछ ना रुच है। और कुछ भी कह के सब कह दिए, शुभ अशुभ, संयोग, खाना पीना कमाना आदि। बोलो भाई आत्मा का हित कैसे होगा, बता दो क्या करें इससे आत्मा का हित हो जाए। हमें कोई मतलब नहीं है, रुच जाए रुच जान दो, हमें क्या दिक्कत है। हमसे पूछोगे तो हम 1 सेकंड में दृष्टांत दे देंगे। बोलो भाई दूध मीठा करने के लिए क्या रुचता है और क्या क्या नहीं रुचता है, कितना सरल। बोलो दूध मीठा करने के नाम पर सबका क्या मत है? शक्कर ही रुचेगी, और दूध मीठा नहीं करने का कारण स्वरूप हीरे समाणी मोती सोना चांदी कीमती हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारा सामान है, लेकिन याद तक नहीं आएगी। बस इतनी सी तो बात है। कितना सरल दृष्टांत हो गया। अब तुम बताओ आत्मा में रुचि ऐसा क्या है? जिनवाणी से पढ़ के मत बोलो आत्मा बड़ी शक्तिशाली है, आत्मा में बहुत महिमा है, आत्मा ही भगवान में, आत्मा भी लीन हो रहे तो जरूर कुछ अच्छी चीज़ होएगी, तब तो मुझे आज आत्मा में लीन हो रही। जी 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 ऐसी नकली बातें मत करो, सीधे बताओ आत्मा में क्या है। सही में रुचेगी तो सम्यक दर्शन, ये अब्बे हो जाएगी, 1 सेकंड हो जाएगा सम्यक दर्शन। लोग सम्यक दर्शन के नाम पर भी, सम्यक ध्यान से सुनना, आत्मा की रुचि भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सम्यक दर्शन है। तो इसमें आत्मा की रुचि नहीं है, सम्यक दर्शन की रुचि।
अब बताओ आत्मा कैसा होगा जिसमें सम्यक दर्शन की भी रुचि ना हो, केवल ज्ञान की भी रुचि नहीं हो, मोक्ष की भी रुचि नहीं हो, केवल आत्मा इतनी रुचि है। अब ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही रुचि में दूसरे की अरुचि अपने आप हो जाती है। बताओ क्यों? दूध में शक्कर इसलिए डालते हो मीठा हो जाएगा? नहीं, वो मीठा हो जाएगा मैंने किसी ने कहा इसलिए, मिठास है उसमें, स्वरूप ही है। आत्मा में है क्या? आत्मा में अनंत सुख है, ये अनंत सुख का कारण है। ऐसा स्वरूप है तो कारण हुआ ना। तो अब बताओ अनंत सुख की रुचि होगी कि कारण के आश्रय की रुचि होगी? मेरा प्रश्न सुनो, अनंत सुख की रुचि होगी या सुख का कारण का आश्रय करने की रुचि होगी? तो कारण की रुचि हो गई, इसका मतलब हमें अनंत सुख की रुचि भी नहीं रही, केवल ज्ञान की भी रुचि नहीं रही, क्योंकि उसका कारण मिल गया हमें। बहुत सरल दृष्टांत दूं, 1 करोड़ रुपए प्रति सेकंड की इनकम होती है, तो आप 1 करोड़ रुपए की रुचि करते हो या उस दुकान को लेना चाहते हो जिस दुकान में 1 करोड़ रुपए प्रति सेकंड की इनकम होती है? क्या करोगे? 1 करोड़ की रुचि नहीं है। हाँ जी, अब आगे ना, तो 1 करोड़ की रुचि नहीं है, ऐसा 1 करोड़ तो अनंत निकलेगा। आश्रय दुकान, ऐसे ही आत्मा कैसा है बताओ? ऐसा अनंत ज्ञान कई आश्रय से प्रकट हो जाए तो इतनी बार मंदिर गए, समोसरण में गए, एक बार भी इतना सा भी सुख मिला हो तो, अनंत सुख तो छोड़ो, अनंत सुख तो छोड़ो, इतना सा भी सुख मिला हो तो सुख सब आप बताओ। हम मंदिर गए तो सुखी नहीं हुए, समोसरण गए तो सुखी नहीं हुए। अब तुम खुद सोचो, मेरे से पूछोगे तो मेरा पोस्टमार्टम तो खराब है। जब भी तुम मंदिर से लौटे तो ऐसे लौटे, देखो भैया अब कब सुखी हो तब, या फिर इस कामना से लौटे कि अपनी मनोकामना पूरी हो जाए, अब ऐसे भगवान बन जाए, चाहे ना, वांछा, प्रतीक्षा। अब अभी तक तो सुखी हुए नहीं, स्वर्ग हो जाए यही बढ़िया है। झूठा संतोष, बताओ तो मंदिर से लौटे तो काका कैसे लौटे? मिथ्या संतोष से लौटे। कई बार क्रिया संतोष हो जाता है। भाई देखो, नहीं जाने से मंदिर जाना अच्छा है, अपना तो नियम पूरा हो गया, तो नियम पूरा करने का संतोष। सुखी तो नहीं हुए हम, कहाँ हुए बताओ सुखी? दीनता का संतोष, अपन भगवान तो है नहीं, है तो पुरुष ही। कितने पाप है, समझ में आती कुछ? बताओ मंदिर जाने से कोई सुखी हुआ हो तो क्रिया पूरा करने का, पूजा करने का, प्रक्षाल करने का, जिसने जो नियम लिया उसका संतोष हो जाएगा। बोलो कब किस दिन लगता है कि मैं सिद्ध के समान हूँ? बस थोड़े दिन में मोक्ष आ रहा हूँ, बस मेरा काम हो गया। ये देह में हो ही नहीं, अब परवाह नहीं रही, कोई कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, मजा आ गया, आज आनंद आ गया। बोलो अब सरल दृष्टांत ही दे सकते, हमारे पास तो दृष्टांत ही हो गया। बोलो भाई तुम सुखी कब होगे? चिंतामणि पाकर या चिंतामणि की प्रशंसा सुनकर? तो यहाँ तो अक्कल है। झट करी चिंतामणि पाकर, चिंतामणि की प्रशंसा नहीं सुनने में अच्छी लगती। अब हम आपसे कह रहे, भगवान के समोसरण में जाके आत्मा पाकर प्रसन्न होते हो या आत्मा की प्रशंसा सुन के प्रसन्न होती हो? आत्मा की प्रशंसा सुनना, भगवान की प्रशंसा करना, ये तो पुण्य। तो बोलो पुण्य देख के कौन खुश होता है? बोलो। लेकिन मिथ्या दृष्टि खुश हो जाता है, हमने तो पुण्य मान लिया, भगवान की पूजा करी, बहुत बड़ा पुण्य मान लिया। तो पुण्य में वही संतुष्ट होता है जिसको आत्मा का संतोष नहीं है। समझ में आया? दृष्टांत ही है तो समझाने के लिए। समोसरण में जा करके वे ही जीव संतुष्ट होते हैं जो स्वानुभव करके लौटते। जैसे अब दृष्टांत, जैसे शादी में संतुष्ट होने वाला व्यक्ति तो एक ही होता है जो कन्या को पाता है, बाकी सब तो प्लेट में थोड़ी सी मूंगफली, गजक, नमकीन, जो मीठा जो रखते हो उतना खा के खुश हो जाते हैं। अब इतने में ही खुश हो जाते हैं, अरे पेटा देख, आगरा का पेटा और बढ़िया बगल, वे इतने में ही खुश हो जाती हैं। उन्हें तो जाते समय 8 रुपया गिलास मिल जाए उतने में भी खुश हो जाती है, तो बहुत बढ़िया हो गया। खूब इज्जत रखी।
खूब इज्जत। आए भी उसी लिए थे वो। ऐसे ही समोसन में जा करके लोग पुण्य के बतेसे पा करके खुश हो जाते हैं, स्वर्ग का नाश्ता पा कर खुश हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, फ्री में तो नहीं आए रे, फ्री अपने कच्छ तो मिला, मंदिर आए तो मिलता तो है, खाली नहीं जाता। हाँ खाली नहीं जाता, तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। क्यों? तो क्या मिला? मिला क्या भले आदमी? अब संतुष्ट तो वह होता है, प्रसन्न तो वह होता है, सुखी तो वह होता है जो कन्या पाता है। हमारा कन्या यहाँ स्वानुभव होता है। अब बोलो तुम्हें भैया सही बताओ, मंदिर से सुखी होके लौटे कि संतोष लेके लौटे? संतोष भी नहीं कह सकता मैं तो, क्योंकि संतोष कहलाता है सम्यक्त होने पर प्रसन्नता। संतोष का अर्थ है सम्यक्त होने पर तोष, संतोष, सम्यक्त पूर्वक आनंद, तुष्ट हो गया हृदय। इसलिए पंडित साहब कहते मिथ्या संतोष करके प्रसन्न हुआ। क्या मिला भले? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। झूठ बोलती हो, मिथ्या संतोष हुआ। अब फिर से बोलो, आत्मा में ऐसा क्या है? सोचो क्या है? यही तुम्हें लगता है आत्मा के आश्रय से रत्नत्रय होते हैं। वो तो मैं ही हूँ, बस ये संतोष हो गया। वो तो मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। लिखो आज, आत्मा में संतोष का क्या कारण है? आत्मा अच्छा लगता है, इसके बाद बाकी क्यों अच्छा नहीं लगता? कुछ कारण लिखो, दिल से लिखना, न अकल से नहीं लिखना, तर्कों से नहीं। तर्क से वो रटे रटा रहते नहीं। आत्मा अनादि अनंत है, अप्रभावी है, सुरक्षित है, और बस अब आखिर में ठंडी सो समझ में तो आ जाए। जानते थे लेकिन भाव वासन नहीं हो रहा, अब क्या करें? भाव वासन तो हो जाए फिर तो, ये भाव वासन ही तो था, और क्या था ये? यदि आत्मा में डाउट है तो वो लिखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, भाव वासन लिखो। लेकिन आपका विश्वास लिखो, सीधी सी बात। भाव वासन माने आपका विश्वास क्या है आत्मा के बारे में? जानकारी क्या, ये नहीं पूछ रहे, जानकारी नहीं पूछ रहे क्या क्या पढ़ा, क्या रटा सीखा, बोले सीधे बोलो तुम्हारा विश्वास क्या कह रहा है। बोलो आत्मा कैसा है, तो अब रुचि हो जाएगी, पक्की बात है। हमने तो बता दी उत्तर, लेकिन उत्तर से तुम्हारा उत्तर अंदर से आना चाहिए। मेरे तो 24 घंटे का उत्तर है, मतलब निचली भूमिका में पढ़ना तो चाहिए। हम क्या जो निचली अनुभव में करे वो पढ़े। हाँ, हम क्या करें? कल इनने आते थे बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा कि महाराज करते क्या होंगे, शास्त्र नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं लेते तो फिर करते क्या होंगे? छठे सातवें गुणस्थान में करते क्या होंगे आप? आठवें गुणस्थान में करते क्या होंगे? हमें करने कुछ हो तो करें। करने कुछ है ही नहीं, होना बाकी है तो हो ही रहा है वो। हमसे पूछो तो बहुत सारे उत्तर है, मेरे उत्तर बाला में बहुत सारे उत्तर है। तर्क से नहीं, बिल्कुल उसमें से भी है, तर्क के तो कई बार देते भी। बोलो ध्रुव में कुछ हुआ नहीं है और पर्याय में वो सही हो रहा है। हमारी जो 2 लाइन का उत्तर है, ध्रुव में कुछ हुआ नहीं अभी तक और कुछ होगा भी नहीं, हमारी भाषा। और पर्याय में जो हो रहा है वो सही हुआ है और सही होगा। अब बताओ हम किसकी रुचि करें? हम कहाँ जाएं, क्यों पढ़ें, क्यों लिखें, क्यों खाएं? मैंने धर्म के लिए क्यों खाएं? प्रश्न में आ गया। आत्मा की अनुभूति के लिए क्यों पढ़ें? आत्मा की अनुभूति के लिए क्यों पढ़ें? भाई पढ़ो, हमें कोई पढ़ाई का इनकार थोड़ी। आत्मा की अनुभूति के लिए नहीं पढ़ेंगे क्यों? वो तो मैं हूँ ही। बहुत सिंपल बात है। पुरुष की शादी हो गई तो वो अब कोई इसलिए थोड़ी पढ़ता है कि इससे ये पत्नी हो जाएगी, और पढ़ लूँ तो और पत्नी हो जाएगी, और पढ़ूंगा तो और ज़्यादा गहरी पत्नी, इसके लिए थोड़ी पढ़ता है। वो तो है ही, इसके लिए नहीं पढ़ता है। फिर भी दाम्पत्य जीवन चलाने के लिए, एक दूसरे की साइकोलॉजी समझने के लिए, बच्चों के पालन के लिए, रिश्तेदारों के साथ निभने के लिए पढ़ने के लिए बहुत साहित्य है। पढ़ते रहो, पढ़ाई का मना नहीं है, लेकिन पत्नी पना पति पना तो नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा। तो इसके लिए थोड़ी पढ़ता है। ऐसे स्वानुभव के लिए शास्त्र नहीं पढ़ते।
समझने के बाद स्वानुभूति बस चली नहीं। फिर तो बस ऐसे पोषण कह दो, पोषण करने के लिए पढ़ते हैं, बस खत्म। वो भी निमित्त रूप, किसी निमित्त को बने बस, चाहे ना हाँ। बने, नियम है। अब कितना साल काम हो गया, तब मुइराज के जंगल में पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। नहीं, हमारा पहले ऐसे कथन था, कौन कौन स्वामी के उसमें लिखा है कि पढ़ने में से आनंद नहीं आता है, इसलिए आनंद पूर्वक जंगल में चले। पढ़ने का दुख लेके नहीं गए जंगल में। क्या कह रही, पढ़ने का क्या है? पढ़ना है नहीं, आनंद आत्मा का आ गया तो आनंद करने चले गए। आनंद करने वाले पढ़ते नहीं और पढ़ने वाले आनंद करते नहीं। आनंद में पढ़ने का याद ही नहीं आती, जरूरत ही नहीं पड़ती आनंद कर से। बोलो क्यों पढ़ने में आनंद आता है? तुम्हारी प्रैक्टिकल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में पढ़ने में मजा आता है? नहीं आता। अब टफ सब्जेक्ट और कल पेपर है तो पढ़ भी रहे, पर इतने में क्या कल का पेपर कैंसिल हो गया, परामर्श है। क्यों हो जाता है ये परामर्श कि पढ़ने में तो आनंद था नहीं, भैया छुट्टी और मिली। ऐसे ही पढ़ने में आनंद नहीं है, मैं आत्मा हूँ ये अनुभव करने के बाद, जानने के बाद ये घटता नहीं बढ़ता नहीं, तो काय के लिए पढ़ना? फिर ये सच कह रहे मुझे को ऐसा ऐसा जीवन है अंदर का, बिल्कुल बहती नदी जैसा, बिल्कुल सरल सुगम, कुछ होते ही खत्म। लेकिन खुद सोचना हो, मेरे उत्तर से लिख नहीं लेना। आपको लगना चाहिए वास्तव में आत्मा में हूं तो अब क्या जरूरत पड़ी। अब मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, उल्टी उल्टी बातें है ना, फटाफट पूरा सॉल्व करने के बाद कह रहा हूँ, लेकिन आप सॉल्व करना उसे। कल बताया था और अभी भी कहा था, 5 प्रकार से जिनवाणी के अर्थ करने चाहिए, है ना। जो शब्दार्थ है यदि उतना ही सत्य भाषित हो रहा है तो आप धोखे में हैं। नया अर्थ पढ़ने के बाद भी जब तक आपको अनेकांतिक दृष्टि नहीं आई तो नया अर्थ भी एकांत मिथ्यात्व है। कोई सा भी पढ़ लो तुम, कोई सा भी, वो एकांत मिथ्यात्व में बदल जाए। आत्मा शुद्ध ही है, एकांत मिथ्यात्व। आत्मा शुद्ध ही है, एकांत मिथ्यात्व। भाई सम्यक दर्शन तो करना ही पड़ेगा, एकांत मिथ्यात्व तो नहीं करना पड़ेगा भाई। अनेकांत को समझे बिना स्यादवाद नहीं लगेगा उसमें, और स्यादवाद लगे बिना एकांत मिथ्यात्व होता है। ध्यान रखना, जहाँ स्यादवाद नहीं होता और ही लग जाता है, ही लगने का मतलब स्याद नहीं लगा, ही लगने का मतलब स्याद नहीं लगा, तो फिर वो एकांत मिथ्यात्व हो गया। और एकांत मिथ्यात्व माने दुखी। जैसे ही तुम्हें लगेगा कि सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, आप दुखी हो गया, तो आप समझे नहीं। इसीलिए अंतिम सत्य अलग है, और यहाँ तक आपको घूम करके बहुत मेहनत करके आना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह के छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा। मैं तो एक प्रवचन करूँगा, लेकिन इसके बाद तो आपको ज़िंदगी भर सुखी होना है। तो जो कहा है वैसा नहीं है। पहले सरल दृष्टांत दे दें, सुने सुनाए दृष्टांत फिर दे दे रही। अम्मा ने कही जा मर जा, इसका अर्थ करो। नहीं है ना, यही अर्थ निकला, जैसा कहा वैसा नहीं। अब आएगा नहीं आया ऐसे। अब हम कह रहे तुम आत्मा का अनुभव करो, अंतिम उत्तर है कि आत्मा का अनुभव नहीं करना है जी। क्या मतलब? और सही सही बताओ, ऐसा उत्तर कौन निकालता है आखिरी का? हम तो पीछे पड़ जाते हैं, हमें आत्मा का अनुभव करना है, फिर बताते लोग भी विधि बता देते हैं आगमार से। वहाँ लिखिए ना ज्ञान अर्णव में ध्यान करो, धारणा करो, फला करो। वहाँ विवेद प्रवेद लिखिए और वहाँ गलतियाँ लिखी हैं, वहाँ फला लिखा है, और बस चल पड़ो। महाभारत तक आया ही नहीं। तो सब आत्मा का अनुभव नहीं करें, लिखा है अनुभव करें, और आप कह रहे नहीं करें। ऐसे अर्थ निकालो तो अनुभव क्यों नहीं करें? अब ध्यान सुनो, वस्तु का निर्णय करने वाले को अनुभव की कमी दिखाई नहीं देती। आत्मा तो अनुभूति स्वरूप ही है, आत्मा तो अनुभव शून्य हुआ ही नहीं। आत्मा का अनुभव करना ऐसा है जैसे शक्कर को मीठा करो। अब देखो उल्टी होगी ना, पल्ले थोड़ी पड़ी होगी। शक्कर के मिठास का अनुभव करूं तो क्या करने हो? यहाँ शक्कर को मीठा करना है या अनुभव करना है? और अब हम कह रहे अभी तक शक्कर खा रहे थे तो अनुभव में नहीं आ रही थी,
तो तुमने जैसे दूध का मिठास मानी थी वो शक्कर की, इतना अनुभव करो। तो फिर कहाँ बदलावट हुई? शक्कर में, मिठास में, कि तुम्हारे निर्णय में? तो इसका ही नाम है आत्मा का अनुभव करो। अभी तक तुम गेयों का ज्ञान मान रहे थे, शास्त्रों का ज्ञान मान रहे थे, सुनने का आनंद मान रहे थे, ज्ञान मान रहे थे। तुम समझो ये आत्मा का ही आनंद है, ये ज्ञान का आनंद है, गेयों का नहीं है, शास्त्रों का नहीं है। अभी तक तुम्हें शास्त्रों की महिमा आती है तो शास्त्र कि गुण गाने लगते हो, और पंडित जी के गुण गाने लगोगे कि पंडित जी बहुत बढ़िया है भैया, आत्मा मिल गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है पंडित जी की प्रवचन सुन के आत्मा हथेली में रख दो। कहते रहो कोई बात नहीं, लेकिन सही सही बता, पंडित जी की वजह से आत्मा मिला कि तुम आत्मा हो? बोलो भाई, भगवान का अनंत उपकार है या नहीं? और वो वह सत्य है और नहीं भी। उनकी तरफ से, तुम्हारी तरफ से? उनकी तरफ से तो है ही नहीं, तुम्हारी तरफ से ये जो एक ही पर्याय में दो सत्य। भगवान का अनंत उपकार है या नहीं? तुम्हारी पर्याय में एक ही पर्याय में दोनों सत्य हैं। हम तुम्हें बताएं दृष्टांत के, तुम उत्तर खोज लोगे, हम नहीं उत्तर बता रहे, उत्तर तुम्हें खोजना है। तुम्हारे पास चिंतामणि रत्नियां गले में टंगा है और तुम ढूंढ रहे थे, सो दर्पण के सामने गए, सो दिख गया दर्पण में। हाँ, क्या दिख गया? क्या दिख गया? तो बताओ दर्पण का अनंत उपकार है कि नहीं? बोलो भाई, क्या कहना चाहें? दर्पण का अनंत उपकार है कि नहीं? है, इसलिए दिखा। तो महिमा किसकी आई आपको? दर्पण की। दर्पण की पूजा करने लगोगे, आरती करने लगोगे। अरे भाई क्या अनंत उपकार है, हम तो कितने भटके अनादिकाल से, हम हीरा ढूंढते फिर रहे थे, वो तो हमारे गले में ही मिला। तो ऐसे ही है, मैं तो अनादि से भगवान ही था, भूल गए नहीं। और भगवान के सामने आए तो प्रतिबिंब, अब इसी को व्यवहार से कहते, तू अनंत भटका, इसलिए उनका अनंत उपकार कहने में आ जाता है। कल्पना करो, तुम्हें यदि पहले ही मिल जाता तो भगवान का उपकार, वो दर्पण का उपकार कितनी बार कहती? तो अनंत उपकार है भी, तुम भटके थे इसीलिए कहने में आया। और देखा जाए तो अपनी चीज़ अपने में मिल गई तो कोई उपकार नहीं। अभी बोलते हैं अपन रोज स्तुति में, निज निधि निज में बताई, झलकाई, समझाई, बताई, खुद ने तो दी नहीं। तो अनंत उपकार है, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्वा है। आ गया पॉइंट, समझ में आ गया? अब बोलो अनंत आनंद। अब इसीलिए आगे आगे गुणस्थान विज्ञान घन हो जाती है। छोटे वाले गुणस्थान वाले इतनी जय जयकार करेंगे, अनंत उपकार है, अनंत उपकार है, अनंत उपकार। एक और भजन लिखो, एक और भजन लिखो, संगीत से गाओ। अबे कहाँ गए? अभी तो विज्ञान घन हो गई है ना। मैं तत्समय की योग्यता थी, काल लब्धि थी, अपनी चीज अपने में मिल गई। आज समझ में आ रहा है प्रवचन? क्या अनंत उपकार है कि तुम तो आदि थे ही, हमने प्रवचन में आदि और कह दी बस। देखा कभी तुम्हारा नाम लेने तो रोमांच हो जाता है, अरे भाई साहब नाम लो, तो काय को नाम, काय को रोमांच होगा? तुम तो थे ही, हमने नाम और ले लिया बस। ऐसे भगवान ने, हमारा भगवान हमें बता दिया, बता ही दिया ना। दिया तो नहीं है। और कैसा दिया कि वो पहले से ऑलरेडी परिपूर्ण था, ऑलरेडी अपने काम करने में सक्षम था। हम ही मान रहे थे हम अनादि से पापी थे, हम ही मान रहे थे और कुछ हुआ नहीं था। ज्यों कहते हो भगवान निकले हम। जिस दिन तो भगवान देखोगे तुम्हें रुचि हो जाएगी भगवान की, आत्मा की। बोलो, सब लोगों को यही लगता है ना, जब तक प्रवचन नहीं सुने थे तो अपन कितने पाप करते थे, खाने, वासना, शादी, विवाह, मोड़ा मोड़ी, कमाना धमाना, तृष्णा, इससे ज़्यादा तनख्वाह हो जाए, इससे ज़्यादा बोनस मिल जाए, इससे बड़ा पैकेज मिल जाए, जिंदगी। और हाय 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 हाय, पंडित जी बिल्कुल कीचड़ में पड़े थे। अब हम कह रहे, अब समझ जाओ, कीचड़ में पड़े थे फिर भी तुम भगवान ही थे। अनादिकाल से पामर थे, तुमने माना था, थे तो तुम पूरे ही। चिंतामणि तो कहीं गए ही नहीं। बोले एक क्षण में वो पामरता का क्या हुआ, बस रुचि खत्म हो गई। अब मैं तो क्या बताऊं, मैं समय से कहीं तो मैं होमवर्क कराऊंगा मेरे पास, और मैं प्रवचन कम करूंगा, एक फार्मूला पढ़ा के जाऊंगा 10 मिनट में।
वो 50 मिनट बेटे 10 एग्जाम्पल भी दे जाऊंगा कि जी इस पर पूरा करो। अभी हो जा रहा है, वन साइडेड चलता है तो आखिरी में 1 घंटे बाद मिथ्या संतोष हो जाए। प्रवचन बहुत अच्छा। और मानो ना मानो अपना बड़ा भाग है, पंडित जी बड़े ज्ञानी, यहाँ से ज्ञानी मिल गए, अपना कमाल हो गया, बस बड़े भाग से मिल गए। अरे इसके इस गुणगान से क्या होगा? हम भगवान के अनंत गुणों की क्या अनंत उपकार नहीं कह रहे हो तुम हमसे? तो तुम नहीं पामरता में भूल गए थे, मिट नहीं गई थी। खो नहीं गया। क्या कह रहे? तुम भगवान हो, मिट नहीं गए थे, भूल गई थी और मिल गई बस। और अभी मिल गई शब्द सच्ची है झूठी है? फिर वही सब कितने खराब शब्द में मिल गई। क्या बताएं पंडित जी, आज हमें समुद्र प्रकाश मिल गई, आज का दिवस है आनंदकारी, आज सुबह सुबह समुद्र मिल गए हमें। तुम्हें कैसा लग रहा है सुन के? हास्यास्पद लग रही? ऐसे तुम कह रहे अनादि से आत्मा नहीं मिला था, अब मिल गया। आप झूठ बोल रहे क्यों? आत्मा मिल गया। जैसे श्रीमद जी बोलते हैं हाँ आत्मानी, हाँ आत्मानी चिंता करे आत्मा पोते आप, हाँ शंका करे, चिंता कह दी हमने। बोलो तो फिर मिले आत्मा मिली कि नहीं मिली अभी तक? कब मिली? ये ऐसा आनंद आएगा। अब इतने उल्टी प्रवचन हो जाती हो दिमाग में, आत्मा की रुचि करना, भैया अभी तक नहीं मिली आत्मा। जानते तो हैं कि मैं हूँ, ग्रंथों में लिखा, उससे तो जानते, लेकिन हम अपन मिली कहाँ पे? अपन अकेले में मिलने चाहिए, स्वसंवेदन में मिलना चाहिए। बाकी नाम हो गए ढेर सारे, अनुभव में मिलना चाहिए। फिर अब ये नहीं समझ में आए सही मिलेगी गलत मिली, पूरी मिलेगी अधूरी मिली, झूठी मिलेगी सच्ची मिली। ऐसे जैसे शक्कर तो अपना वो है इंद्रिय ज्ञान, हाँ उसको अनुभव में रहता है तो निर्णय पक्का हो जाता है अपना। बहुत बढ़िया। और चिंतामणि में पहले से अगर पता हो कि चिंतामणि है तो ही देख के पहचान। ठीक है। तो ऐसे ही आत्मा के बारे में जब तक अनुभव में तो निर्णय कैसे आए? बहुत बिल्कुल सही बात है। खूब खोजो, खूब चर्चा करो, दिन भर खूब पूछो। अभी नए हो आप लोग पकड़ जाओगे बस। हमें ये बताओ, जैसे शक्कर अनादि से है, किसी न किसी दिन तो किसी ने बताया होगा नहीं शक्कर, तो आपने पहले मान लिया था कि नहीं मान लिया था? माँ ने कहा, किसी ने कहा बेटा शक्कर है, मीठी है, तो कितनी बार प्रवचन सुनने पड़े उसके लिए? ठीक, इसके बाद निर्णय कर कितने महीने में होगा? कंफर्म कितने महीने में होगा? हो गया ना पूरा एक बार। तो जैसे आपने अज्ञात को ज्ञात बना लिया, ऐसे आत्मा भी अज्ञात है अभी आपको, लेकिन लक्षण से ज्ञात हो गई ना। अभी तक आपने नहीं मालूम, लेकिन जिनवाणी माता ने कहा ना तेरा आत्मा पूरा है। इसके लिए बड़ा सरल दृष्टांत दूं, क्यों? मुझे पता है आप इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान का प्रश्न पूछ रहे हो। मैं इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान का ही कहता हूँ। आपको तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है कि बीमारी क्या है, बैक्टीरिया क्या है, हमें नहीं मालूम, तकलीफ बहुत है। और डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप करने के बाद एक रिपोर्ट लिख दी, रिपोर्ट, और अभी आपको समझ में कुछ नहीं आया। आपको तो कागज में भी क्या लिखा है ये नहीं समझ में आया। मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा अपने थोड़ी समझ में आता है वो। लेकिन डॉक्टर मुस्कुरा के बोला कुछ नहीं। अभी हम आपसे पूछ रहे प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी है। आपको क्या अतीन्द्रिय ज्ञान समझ में आया है इसमें? ये प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, पहले क्या थी अब क्या नहीं है, आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन डॉक्टर की बात सुनते ही रिलैक्स हो गया। ऐसी सर्वज्ञ भगवान की बात समझ लो, आचार्य की बात समझ लो, ज्ञानियों की बात समझ लो। अरे भाई तुम ये देह नहीं हो, तो इधर से सोचना शुरू करो, हम देह नहीं तो कौन है? तो तुम आत्मा हो। अच्छा तुम आत्मा है तो कैसी कि तुम जानने वाली शक्ति हो ना, वो चली जाती है, डेड बॉडी रह जाती है। इतने तर्क तो समझ में आ रहे हैं भाई, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ। ओह तुम्हें जानने वाला। अब हमने नई पढ़ाई पढ़ ली, वो जानने से बंद होता है। सर्वज्ञ भगवान ने कहा जानने से बंद नहीं होता। अब निश्चिंत रहो, दुनिया कुछ भी कहे, कहीं ये मत जानना नहीं तो बंद हो जाएगा, इसे मत जान लेना, इसे मत सोच लेना, नहीं बंद हो जाएगा। अब दुनिया की बातों में मत आओ। भगवान ने कहा कि जानने से बंद नहीं होता। अब तर्क का तो हम तर्क दे देंगे, बताओ सर्वज्ञ भगवान को लोकालोक जानने में आता है, बंद क्यों नहीं होता? विकार को जानने से बंद नहीं होता, न मिथ्या दृष्टि को न सम्यक दृष्टि को। पापी से पापी को भी विकार को जानने से बंद नहीं हो रहा है।
विकार को जानने से घबराहट हो रही है, इससे बंद हो रहा है। घबराहट समझ में आई? भगवान को घबराहट नहीं होती ना बिल्कुल भी, मुनिराजों को भी नहीं होती। मुनिराज बहुत सहज होते, ये टीकाएँ पढ़ पढ़ के घबराने वाली घबरा जाती, ओए कैसी टीका लिख रही, कैसा दृष्टान दे दिया, बताओ ऐसे ऐसे दृष्टान आचार्य कुंदकुंज स्वामी टीका में, अरे ऐसे नहीं। अब बे घबरा रहे, इन्हें नहीं, इन्हें तो नॉर्मल लग रही वो चीज़, समझ गए? तो ऐसे तर्क वितर्क से आपको समझ में आ जाए। सत्ता है, अब आंखों से तो दिखनी नहीं, वो इंद्रिय ज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं, लेकिन तर्क से है। जैसे डॉक्टर के अनुभव की बात मान ली, ऐसे भगवान की अनुभव की बात मानी। और एक और अंतिम बात कहता हूँ, भगवान ने कहा कि तुम भगवान हो, इतना सुनने के बाद जो आनंद आया, यही आनंद है। तुम्हें बंद की टेंशन नहीं करने के लिए कहा तो चिंता मत करो, तो जो आनंद हो तो क्या। जैसे डॉक्टर ने कहा कोई टेंशन की बात नहीं, तो अपन मजा करते हुए लौटे कि नहीं लौटे, भले ही दर्द अभी भी है, लेकिन आनंद करते हुए लौटेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गैस मैस है, 1-2 दिन में सही हो जाएगी। हो जाता है कि नहीं? तो ऐसे यहाँ लगाओ। हम तो क्या है, अध कचरा पड़ गए, मैंने थोड़ा ख़राब शब्दों में बोलूँ, सर्वज्ञ भगवान की रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी हम 100-200 मिथ्या दृष्टि कंपाउंडर के पास पहुँच जाती सत्संग के नाम पर। तो भी अपने अपने हिसाब से बताते जाते हैं फिर बहुत सारी बातें कि गैस निकालने की नई विधि है, भला करने की ये विधि है, भला की ये विधि है, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा दान करो। और एक हमारी संस्था है, वहाँ निर्माण में दान दे दो, देते चले जाओ, जाओ। अब जी उलझ गए भैया, देखो तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, वचन शुद्ध नहीं है, काय शुद्ध नहीं है, फला शुद्ध नहीं है। अभी बीच में कितना गंदा दौर आया, वर्ण शुद्धि। तुम्हारे माता पिता हाइब्रिड हैं, इंटरकास्ट हो गई ना, हाइब्रिड हो गई, तो वर्ण संकर हो गए तुम्हारी वर्ण संकर की बड़ी लड़ाई चली, अब तो नहीं रही। बहुत बहुत दुखद माहौल रहा है वर्ण संकर का। अब एक नया शब्द आ गया, तुम चक्कर मत पड़ो, पहले बहुत है। हाँ इतने आगे समझ में, अब मजा करो ना। आनंद नहीं आया तो अब बोलो क्यों नहीं आ रहा, फिर तुम्हें दिखाई तो नहीं दे रहा है। अरे दिखाई देगा ही नहीं, हम पहले कह चुके। केवल डॉक्टर की बात नहीं समझ में आने पर भी समझ गए। ऐसे भगवान की बातें हो सकता है तर्क से पूरी नहीं समझ में आए, फिर भी समझ में आ गया कि भगवान ने कहा रिलैक्स। अब इसमें क्या दिक्कत है? अब तो कोई प्रश्न आ जाए कि भाई साहब रिलैक्स तो हम हो गए, आज के बाद बंद मोक्ष की चिंता नहीं रही, लेकिन मैं व्यापार करने की रुचि है, तो कोई बात नहीं बेटा, चली जाएगी। अब तो रिलैक्स हो ना, इसलिए चली जाएगी। व्यापार करने की रुचि है, फला करने की, पत्नी बच्चे व्यापार धंधा जो भी कुछ, यही तो 2-4 काम है क्या। 4 संज्ञाओं के बाद 5वीं संज्ञा थोड़ी है, तो कोई बात नहीं। अब तुम्हें आनंद है ना, रिलैक्स, तो इस रिलैक्स में से सब सूखते चले जाए। नवीन रुचि होगी नहीं, क्योंकि आत्मा अच्छे इतना बढ़िया मिल गया, तो अब नवीन रुचि होगी नहीं इनकी, तो नवीन बंद नहीं होगा, मोक्ष में जाएगा बस। इतना सरल काम है, इतना सरल। सोचो, अच्छा प्रश्न है, सब लोग सोचो बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सोचो। आज मैंने सुबह कहा भी था कि भैया था ना ऊपर, क्या नाम था इसका, जुनैद, हाँ। श्रोताओं में सब तरह के श्रोता होती है। मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ, अपनी पीड़ा। तो वक्ता तो सब अपने अपने हिसाब से प्रवचन कर जाते हैं, अपनी करुणा के हिसाब से, उनकी तो करुणा ही होती है। लेकिन जिन्हें काम नहीं करना होता वे सुन के चले जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। तुम अच्छी सुना दो, ऐसी सुना दो, निश्चय सुना दो, व्यवहार सुना दो, नरक से डरा दो, कुछ भी करा दो, उन्हें पता है हम घर गृहस्थी नहीं छोड़ सकते, हम नरक से आएंगे तो चले जाए। मैं कछु तो बिल्कुल अच्छे होते हैं, तो बीत रागी, उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचते ही नहीं विषय में। अब मेरे साथ बड़ी दिक्कत, मेरे लिए तो प्रवचन पूरा सोचता था मैं। जो तुमने अर्थ किया, जैसे ये लाइन का अर्थ किया था ना अभी, और कछु न सुहावे, कल बताया था, आज भी बताया। मैं तो इससे परेशान हो गया भयंकर, तो मैंने अपनी परेशानी बताई कल। ऐसे कितने ही प्रकरण ऐसे हुए, तो फिर मैंने पंडित साहब से मिलने के बाद मुझे टेंशन नहीं रही। मैंने फिर किसी से पूछा ही नहीं, पंडित साहब के सिवाय। फिर मुझे समझ आई पंडित साहब से मिलने के बाद कि हमें तो विद्वानों की
फुटबॉल, हम बन गए फुटबॉल और विद्वानों की ठोकर खा के उधर इधर पढ़ो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। हम तो फुटबॉल की ठोकर खा खा के पागल हो गए। फिर हमें पंडित साहब के मिलने के बाद फिर हमें कोई विकल्प नहीं रहा। सच कह रहे, इतना अनंत उपकार अब उनका हासिल होता है। अब मैंने तब से ही, उसके बाद मैंने किसी से नहीं पूछा कि अनुभूति कैसी होती है, स्व सन्मुख कैसे होता है, अंतर्मुख कैसे होते हैं, उपयोग आत्मा में कैसे जाता है, और गहरे गहरे पाताल क्या है, और ध्यान क्या है, सामायिक क्या है। ना उन्होंने उलझाया और ना हम उलझे। बहुत इतना आनंद हो गया। तो मैंने कहा मैं इतनी मेहनत की ना, इसलिए एक एक अर्थ जो आज खोलता हूँ वो मेरे 10-10, 25-25 साल की हैरानी में से निकले हो। मैं जितने पढ़ रहे हो तो मैं अभी, और मैं गलत इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आत्मा की ऊर्ध्वता छोड़नी नहीं है और व्यवहार की शिथिलाचार करना नहीं। इस पर मेरी जिम्मेदारी है बिल्कुल। व्यवहार में शिथिलाचार के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे हम। गलत है तो है, चाहे मेरी हो चाहे तुम्हारी हो, औदिक भाव तो गलत ही होती। आप मेरे से पूछोगे तो मैं कह दूँ हाँ मेरा औदिक भाव गलत है, और तुम्हारा कि तुम्हारा है। अब बोलो क्या गलत रहा? आई बात समझ में आ रही? अब सरल हो गया ना। अभी कोई आत्मा का प्रश्न हो तो बोलो, बिल्कुल मस्त, खूब सोचो। मैंने इतने में विश्वास करना पड़ेगा। आँख से दिखेगा नहीं और ध्यान में मिलेगा नहीं। समझ में आने के बाद उसी का नाम ध्यान है। ध्यान में पत्नी नहीं मिलती, सगाई होने के बाद पत्नी का ध्यान चालू हो जाता है। क्यों? तुम कितना ध्यान करोगे पत्नी मिल जाएगी तुम्हें। लाख कोशिश कर लो नहीं मिलेगी, लेकिन सगाई हो जाए फिर हम क्या बेटा पत्नी नहीं लड़की है। उसे लड़की देखो, बहन बराबर देखो। अब देखो, देख सकते हो, है हिम्मत तुम्हें बहन देखने की कि सगाई हो गई, अब तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो ध्यान चालू। ऐसे ही आत्मा का ध्यान चालू। अब उल्टा क्या है, तुम ध्यान में ढूंढ रहे हो आत्मा। ध्यान में क्यों ढूंढ रहे हो? अभी बिल्कुल बहुत बड़ी मिथ्या निरूपण चलती है कि वो ध्यान में झलकेगा, प्रतिबिंबित होगा, प्रकाशित होगा, अनुभूति स्फुरायमान होगी। ये भाषा ने बड़ी आवाज कर दी। और कर लो, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, मैंने बहुत ट्राई मारी है, मैंने बहुत सारे उपाय किए मैंने। ये सब अब तो सीधा सीधा काम था। अनुभूति स्वरूप और अनुभव शून्य नहीं होता, इसका मतलब ज्ञान प्रति समय बस रहता ही है। और मैंने इसके लिए कितना सरल दृष्टांत दिया कि आत्मा अनुभूति स्वरूप है, तो आत्मा का अनुभव तो सदा ही हो। अभी मैंने कहा शक्कर तो सदा मिठास रूप है। और मेरा पहली बार का ही दृष्टांत है, अभी का नहीं है जी। दांतों का स्वाद आना, क्यों? दांतों का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी ना, दांतों का स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। पापा से पूछो तुम्हें आ रहा है दांतों का स्वाद? चख रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। अब देखो, अब मैं दिलाता हूँ। जिब्बा रचना इंद्रिय का स्वाद लेती है, मतलब जिब्बा का काम ही स्वाद लेना, और दांतों में रस नाम का गुण है कि नहीं है? तो फिर दांतों का स्वाद क्यों नहीं आया? दांतों में रस गुण है, रस गुण, और रचना का काम रस का स्वाद लेना है, रस को जानना है। तो रचना इंद्रिय अपना काम कब रोकेगी? अब 24 आवर स्वाद ले रही ना, उस स्वाद को स्वाद नहीं मानती। रचना 24 आवर स्वाद ले रही है, दांतों का लेना नहीं है, लेकिन हम उस स्वाद को स्वाद इसलिए नहीं मानते कि वो तो आ ही रहा है। ऐसी अनुभूति स्वरूप का अनुभव हमें इसी समझ में नहीं आता कि वो तो मालूम क्या। अब फिर से सुनो, अब क्या करूं, बड़ी भाषा कठिन है। सुनना ध्यान से, सुन लो, समझ लो तो मजा आ जाएगा तुम्हें। आत्मा का अनुभव करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा का अनुभव करना है। भ्रांति दूर हो गई, अनुभव हो रहा है। भ्रांति दूर हुई है। मिथ्या तम नाश वेको, भ्रांति मिटाने की बात चली है। क्या दूर हुआ? जिनवाणी पढ़ने पर भ्रम दूर हुआ। क्या दूर हुआ? वस्तु नहीं बदली, अनुभूति तो हो ही रही थी। मेरा भ्रम दूर हो गया कि अनुभूति नहीं हो रही है।
अब बताओ ये सम्यक दर्शन है, कौन को समझ में आ रही है बात? अनुभूति को पंडित जी और सरल ज्ञान में प्रति समय क्या एक प्रसिद्ध हो ही रहा है। अरे इतनी कठिन भाषा में सीधे में तो समझ में नहीं आ रही। बताओ तुम समझ गए सो ठीक है, हम भी समझ गए, कोई बात नहीं। हाँ, भ्रम भ्रम भ्रम। मैं अरे अब शब्द मत बदलो, हम तो फिर गए इनसे भी इसलिए गई तुमसे भी, ये शब्द नहीं तो मारा मारी करी बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूँ अनुभूति में आ रहा है और हम सोच रहे नहीं आ रहा, ये भ्रम दूर हो गया तो अनुभूति तो आ ही रही। अब दृष्टांत दे रहे हो, झूठ मूठ है दृष्टांत, मुझे तमिल आती नहीं इसलिए। क्यों तुमने टडूला खाया है? नहीं खाया तो अब खिलाने लगे, है ना? ये तो हमारे गुलाब जामुन खिलाती है, तो अब क्या दूर हुआ? क्या दूर हुआ कि भ्रम दूर हुआ, वो तो हम खा ही रहे थे। ऐसी जब नई नई चर्चा मिलती ना, अनुभूति अनुभूति, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, अरे 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 ओ आत्म अनुभव आवे, और जो मालूम बहुत लंबी चौड़ी। और जब गए वहाँ पहुँचे तो मालूम पड़ी जी तो हमें अनादि से ही हो रहा है। डॉक्टर साहब ने यही दृष्टांत दिया है, याद हो तो, करोड़पति रिक्शा वाला। हाँ कितना यही तो दिया दृष्टांत, यही तो दिया कि मेरा भ्रम दूर हो गया। क्या दूर हुआ? याद आ गया दृष्टांत प्रवचन, भ्रम ही दूर हुआ, वस्तु नहीं बदली, भ्रम दूर करने का दृष्टांत। रस्सी में सर्प की कल्पना हुई थी, मैंने भ्रांति हुई थी, तो कितना भय हो रहा था, कितना हो सकता है सोचो। हमने कहा रस्सी उठा के लाना बेटे, और तुम गए उसी स्थान पर गए बिल्कुल, और वो तुम्हें सर्प जैसा लगा, तो कितना उठा पाओगे? नहीं उठा पाओ। अब हमने टॉर्च चमकाई, घबराए थे तुम, घबराए, तुम्हारी घबराहट मिटानी थी हमें, हमने टॉर्च जलाई, तो टॉर्च जलाते से क्या हुआ? सर्प रस्सी में कन्वर्ट हो गया। वस्तु स्वरूप में कुछ बदला? वस्तु स्वरूप में तो कुछ नहीं बदला, तो क्या बदला? भ्रम। ऐसे ही मैं अनादि अनंत भगवान तत्व हूँ, और जैसे ही सब में ज्ञान की रोशनी हुई, भगवान बनना है, ये भ्रम दूर हो गया। भगवान बनना है, बस ये है सम्यक दर्शन का आनंद, सम्यक ज्ञान का आनंद। अब आजे मानो काले मानो अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा। मैंने भ्रम ही दूर होगा, आत्मा का अनुभव के नाम पे कोई नया डिजाइन नहीं होगा कुछ। अब पहला शब्द कठिन था शब्दार्थ वाला, और भावार्थ तक आते आते अनुभव की दरकार नहीं है। पंडित साहब ने क्यों लिख दिया नहीं चाहिए सम्यक दर्शन? व्यवहार का तो पालन करना चाहिए, नहीं चाहिए ना। आत्मा की ऊर्ध्व भ्रांति का ही नाम तो मिथ्यात्व था, भ्रांति का नाम मिथ्यात्व था। वो विचार करना, मजा आएगा आपको। नमः ओम नमः शिवाय। सोचो ना तो, आज तुम्हारे दिमाग में आई, अच्छी बात।